अब सवाल जो है ना ये बहुत ही, ये भी उसी तरह इतने बड़े ग्राउंड पे सवाल रखकर सवाल करने वाले ने किया, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, मसाइल और मसाइल के साथ डील कैसे करें। अब ठीक है, अब ये आप बताइएगा, मैं ठीक है, क्योंकि उसने किसी स्पेसिफिक मसले की बात नहीं की है, ये बहुत ठीक ही आपके लिए भी खेलने का अच्छा डोमेन है और है। सवाल करने वाले के जहन में भी यकीन बहुत सारे मसाइल होंगे। देखिए, मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। पहले ही कि डील करने के, अब इतना ओपन है ना, तो जवाब भी आप ओपन असूलों पे ले लेते हैं कि कुछ असूल हैं बिल्कुल ठीक। जिनकी मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को देख सकते हैं। फिर इटसेल्फ प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो असूल पकड़ लें। आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी स्टडीज की मद में हो, आपको पहले तो ये एक बहुत क्रिटिकली आपको ये देखना है कि वो प्रॉब्लम्स क्या है, किस नौयत की है, क्या वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जलजला आ गया, अल्लाह ना करे, आपकी फैमिली में आपके किसी करीबी बंदे की वफात हो गई है, वो बहुत सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो पहला तो आपने ये देखना है कि क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी स्टडी से हो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप देखें, ज्यादातर प्रॉब्लम्स का ताल्लुक ऐसा है जिसके लिए अगर आप फिगर आउट करें तो आप उसके हल की तरफ जा सकते हैं। तो पहले तो ये देखें कि वो जो सिचुएशन है, कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। इफ यस, देन गो फॉर इट। फिर आप उसके लिए लाहेअमल तैयार करें कि मुझे अपने में क्या तब्दीलियां करनी है। और अपने एंड पे हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है अल्लाह ताला आप पे डालते जिसको सॉल्व करने की आपके अंदर सकत ना हो। ये एक असूली बात समझ लें। इस असूली बात को समझ लेंगे तो फिर बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम लाइफ में ऐसी नहीं होती जिसकी हल करने की कैपेसिटी आपके पास पहले से ना हो। ये कुदरत का कानून ही नहीं है। अच्छा, सेकंड जो है, आप ये देखें। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। वो प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक सिनेरियो है। मिसाल के तौर पर मैंने ज़लज़ले का जिक्र किया, कुदरत का एक मैकेनिज्म है। दुनिया में जो बंदा आया है वो जाएगा, ये भी एक मैकेनिज्म है। इस इन मैकेनिज्म, ये इनको हम प्रॉब्लम के जिम्मे में डाल के इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हमारा जो रद्द अमल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमने क्या इसके ऊपर रिएक्ट करना है। तो पहला जो है, हमने ये देखना है कि हमने चेंज करना है। दूसरी सिनेरियोज में हमने चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना है। अगर मेरे कोई करीबी अजीज इस दुनिया से चले गए हैं, तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब इस दुनिया से वो चले गए। मैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर सकता हूँ, मैं उनके लिए अच्छे काम कर सकता हूँ, उनको यहाँ से जिन चीजों का उनका कोई ख्वाब था, को उनकी उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे, मैं उसको परस्यू कर सकता हूँ। मैं उनके लिए कोई मेमोरियल हॉस्पिटल बना सकता हूँ। मैं ये देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। तो प्रॉब्लम की एक किस्म ये होती है जिसको आप चेंज करते हैं, एक ये होती है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा सिनेरियो ऐसा होता है कि जहां आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालें। ये बाहर निकालना टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे रसूलों की जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जो दीगर रसूलों को हमारे सामने उसवा हसना मिलता है, उसके अंदर हिजरत हमें नजर आती है। तो हिजरत जो है उसमें वो क्या सिनेरियो है कि एक खास हालात के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी लाइफ में ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि जहां आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही आपके लिए। अब इसको मैं आम जिंदगी की मिसाल में दूं कि बाज़ औक़ात आपको एक ऐसा बॉस और ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाता है जो बहुत टॉक्सिक होता है, जिसके अंदर एक दूसरे की टांगें खींची जा रही होती हैं, झूठी शिकायतें हो रही होती हैं, आपको वो काम करने का वो पोटेंशियल आपका जो होता है वो जाया हो रहा होता है। अब पूरी कंपनी का कल्चर चेंज करना, अगर आप एक जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपके बस में नहीं है कि आप पूरी कंपनी का कल्चर चेंज करें। आप ये कर सकते हैं कि उस जॉब के साथ साथ दीगर जगहों पे अप्लाई करना शुरू करते हैं और दीगर अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू करते हैं। तो ये जो तीन फार्मूले हैं कि या तो आप उस सिचुएशन को देखें कि इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है, उसको तब्दील करें, या आप उसको एक्सेप्ट करें, या आप उसको उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। तो ये तीन तरीके हैं जिससे बंदा स्टक नहीं होता। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम में साला साल स्टक होते हैं। यानी आप उनसे 10 साल से आप बात करेंगे तो 10 साल से वो बोल रहे हैं भाई यही प्रॉब्लम है। लेकिन उन 10 सालों में वो अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर अपना लें, तो वो मेंटली पीसफुल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा कि मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, वो ये है कि आया कि प्रॉब्लम जिसे कह रहे हैं वो है क्या।
दुनिया में जब हम आते हैं तो जिस तरह हम स्कूल में बच्चे को दाखिल कराते हैं तो वो पहली क्लास से दूसरी क्लास में आता है, दूसरी से तीसरी में आता है, तसलसल के साथ जो है उसको इम्तिहानात देने पड़ते हैं। कभी वो फर्स्ट टर्म देता है, कभी मिड टर्म देता है। ये जो इम्तिहानात हैं ये दरअसल मुख्तलिफ मराहिल हैं, हर मरहले से गुजर के उसकी एक कैपेसिटी बिल्ड होती है और वो दूसरे मरहले के लिए तैयार होता है। तो इस दुनिया की जो साख्त अल्लाह ताला ने बनाई है ये इसी तरह की है कि इस दुनिया में जब इंसान आया है तो कंटिन्यूअसली वो एक मरहले से दूसरे मरहले में उसने दाखिल होना है, अदरवाइज तो जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं। उस मरहले से दाखिल होने के लिए उसे किसी न किसी आजमाइश से, किसी न किसी प्रोसेस से गुजरना है। उस प्रोसेस का नाम वो मुश्किल रख देता है, उस प्रोसेस का नाम वो प्रॉब्लम रख देता है। देखा जाए तो वो प्रॉब्लम दरअसल जिंदगी के एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होने के लिए एक अमल का नाम है। तो अगर वो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में देखे तो वो उसे जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। वो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरेगा, हर मरहले से जो है वो कुछ ना कुछ नया सीख के अपनी ज्यादा कैपेसिटी बिल्डअप करके निकल रहा होगा। तो अगर वो उसमें उसको प्रॉब्लम समझ के रोएगा गाएगा तो जिंदगी का बड़ा अरसा रोते गाते गुजर जाएगा। और अगर वो उसको प्रॉब्लम समझने के बजाय उसको इजी लेगा, उसको मरहला समझेगा, तो हंसते खेलते ये सारे मराइल जो हैं अल्लाह ताला गुजार देंगे। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी थोड़ी सॉफ्ट सी बात जहन में आ गई, जब आपने जी कहा ना कि वो तो सारी जिंदगी रोते गाते गुजार दे और बस ठीक है, उस मसले से तो नहीं निकलेगा, रोता गाता रहेगा। हमारे यहाँ एक बड़ा तबका ये रोना गाना इसलिए करता है कि वहां से उससे एक सिंपैथी गेन होना शुरू हो जाती है। हाँ अब समझ जब रहे हैं। सिंपैथी गेन, ठीक है ना, अब जब सिंपैथी गेन होती है, कोई पूछता है क्या हो गया बेटा, ठीक है, वो कहता है ये हो गया, और उसके नतीजे में वो उसको थोड़ा सा पुचकार भी लेता है, ठीक है, मोरली भी, और जिस किस्म का चैलेंज हो वो भी, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंज हो वो उसकी सपोर्ट कर देता है, वो फैसिलिटेशन कर देता है। तो ये वे आउट भी जहन में कहीं जाके चिपक जाता है कि सही अच्छा बात। ऐसा भी होता है। बच्चों के बारे में बात करते हैं ना कि बच्चा अगर जिद कर रहा हो, रो रहा हो, तो उसे वो चीज मत दे, वरना वो रोकर मांगने का आदी हो जाएगा। तो ये सही रोने गाने वाला पॉइंटेड भी जो है ना हमारे यहाँ डेवलप हो जाता है। और एग्जैक्टली। इसको तो शटअप कॉल चाहिए कि भाई ये रोने से कुछ नहीं होता, अब आपने शटअप कॉल देना भी बहुत मुश्किल काम है, ये हमने कह दिया। आप देखें कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो दिन के औकात में टेलीफोन कॉल्स हो रही होती हैं, बिलखुसूस हाउस वाइफ्स की आपस में जो गुफ्तगू होती है, वो एक दूसरे को तसल्लियों में ही जारी होती है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो होती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ बताता हूँ। या हम आप जो जॉब करने वाले बंदे मिलते हैं, वो बताता है यार मेरा बॉस कितना खबीस है, वो बोलता है यार तू तो छोड़, मेरा बॉस देख कितना खबीस है। तो ये जो है तो वो एक दूसरे को तसल्ली दे थे। लेकिन चले, मैं ये नहीं कहता कि यार आप फ्रस्ट्रेशन का इजहार ना करें, तसल्ली ना दें। मैं कह रहा हूँ कि यार तसल्ली दें, फ्रस्ट्रेशन का इजहार करें, लेकिन चीजों को देखने के अगर एंगल दुरुस्त हो जाए तो चीजें आसान हो जी जाती हैं। चीजें जो है अल्लाह ताला ने कहा है कि मुश्किल के साथ आसानी है, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिपटी हुई हैं। अब आपकी चॉइस ये है कि आप उसे आसानी के तर्ज में ले लें या आप उसे मुश्किल की तर्ज में ले लें। आप उसको कैसे लेके चलते हैं ये सारा उसके आपके देखने के एंगल के ऊपर है। एक बच्चा है जो इम्तिहान आता है तो वो वेल प्रिपेयर्ड होता है, मेहनत कर रहा होता है, उसको ये होता है कि यार मैं मजेदार पेपर दूंगा, मैं बेहतरीन नंबर्स लेकर आऊंगा। दूसरा बच्चा होता है मेरी तरह पूरा साल उसने पढ़ा नहीं होता, वो इम्तिहान के ऊपर उसके ऊपर खौफ तारी हो जाता है, सोचता है 500 पर्चों में फेल हो गया तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी, सारे दोस्त आगे उसके जहन पे इतना खौफ तारी हो जाता है कि वो जितना पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ पाता। तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये जो इम्तिहान है या जो प्रॉब्लम है, इससे एक एटीट्यूड तो ये आप बोलते हो ओके भाई आ जाओ, आई विल डील विद यू, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह की मदद से आपसे डील करके आगे बढ़ूंगा। एक ये है कि आप बोलते हो ओके भाई ये आ गया, मुझे माफ करो, मुझसे डील नहीं होता, आप मुझे पिछाड़ दो, मुझे रगड़ दो, फिर मैं पड़ा रहूंगा, कोई आएगा मुझे तसल्ली देगा, फिर मैं थोड़ा सा आगे खिसक जाऊंगा, इस तरह लाइफ गुजारे। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं उसको कैसे ले रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जब भी मेरी बात होती है स्पेशली यंगस्टर से, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर आपका ये रवैया है कि प्रॉब्लम को देख के आपने ताली मार के ये नहीं बोला कि आजा बेटा, तो फिर आगे मुश्किल होने वाली है। अगर ये बोल दिया तो फिर तो आप देखें कि वो बेचारी वो वैसे ही जो है वो फिर वो दुम हिलाती हुई आपके पास आएगी, बोलेगी ओके भाई ये तो नहीं पटने वाला, और वो दुम हिला के आपके पास बैठेगी, बोलेगी बता भाई क्या करना है। तो ये चॉइस है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम को इस नहज तक लेकर आना है कि वो दुम हिलाते हुए आपके पास आ जाए और बैठ जाए, बोले कि ये तो नहीं परेशान होने वाला, ये माइंडसेट बिल्कुल हमारे यहाँ मिलता है। और जहाँ ये चैलेंज है वो इसको
सीख सकते हैं इस स्किल को। ये भी एक स्किल सेट है, आप सीख सकते हैं कैसे स्ट्रेस में, प्रेशर में चीजों को देखना है और किस तरह से उनकी हैंडलिंग करनी है, बजाय इसके कि आप डिप्रेस हों, बजाय इसके कि आप मायूसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप नाउमीदी की तरफ जाएं। उसको चैलेंज समझकर उसकी हैंडलिंग के टूल्स जो है वो मौजूद हैं, और इसमें जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत काम करती है। आपको आपको एकदम से रास्ते खुलते हुए दिखाई देने लगते हैं कि अच्छा ओके ये हो गया, ओके अब ये करते हैं, अब ऐसे देखते हैं, अब वैसे देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा रास्ता है स्ट्रेस और चैलेंजेस से निकलने के लिए, उसमें मल्टीपल विंडो खुलना शुरू हो जाती है ना, रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। वो चीज जो है वो उसके ऊपर अगर थोड़ी सी तवज्जो दे ली जाए तो ये बिल्कुल उस मैकेनिज्म की तरह है कि जिस काम के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो चीज आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाकर आती है। पॉजिटिव थिंकिंग का अपना एक ऐसा ऐसा ही मैकेनिज्म है, है। यानी आप अंधेरे में बैठे हुए, आप बोलते हो यार अभी तो कोई लाइट नहीं है, आंखें बंद करके अंधेरे में बैठे हुए, और पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा है कि आप आंख खोलते हो तो दिखते हो यार चारों तरफ रोशनी है यार, कोई मसला नहीं है, तो ऐसे ही मैंने आंखें बंद की हुई थी।